students, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 4. Subject is SS. We are discussing chapter number 4 and this is session number 1. So before this we have already completed chapter 1, 2 and 3. Chapter number 1 we studied regarding the globes and the maps. Chapter number 2 the northern plains and the northern mountains, then the plateaus and the desert region, and this is chapter number 4 the coastal plains and the islands. So all these chapter from globes and maps. ग्लोब्स एंड मैप्स जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था इसमें हमने ग्लोब क्या है, मैप की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीजें देखी थी, राइट. देन चैप्टर नंबर 2 में द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, इस वाले चैप्टर में जो है इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स है, फिजिकल डिविजन्स और यू कैन से जियोग्राफिकल रीजन्स जो है उनमें से दो मेन जो है फर्स्ट 2 नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बारे में डिस्कस किया था, करेक्ट. जो सबसे ऊपर है हिमालयास, वो जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन्स में आता है. फिर नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब नॉर्दर्न माउंटेन्स से थोड़ा नीचे आओगे तो होगा नॉर्दर्न प्लेन्स. तो दैट वी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 2. देन इन चैप्टर नंबर 3 में द प्लेट्यू एंड द डेजर्ट रीजन और दो जो फिजिकल डिविजन्स है वो है प्लेट्यू एंड द डेजर्ट रीजन, जिसमें हमने देखा कि प्लेट्यूज मीन्स द हाई लैंड विच इज अ बिट हायर देन द प्लेन्स नियर इट, बट वो हाई जाने के बाद फिर ऊपर से एकदम फ्लैट लेवल लैंड होती है, तो इस वजह से उसे प्लेट्यू बोलते हैं. एंड डेजर्ट रीजन भी हमने ये सीख लिया था कि डेजर्ट रीजन मीन्स द ड्राई एरियाज which are there in India towards the western part of India. वेस्ट में जो राजस्थान वाला एरिया है, राजस्थान के साथ साथ बाकी के आजू बाजू के द नेबरिंग स्टेट्स, few parts of the neighboring states are also covered in it. तो नेबरिंग स्टेट के कुछ पार्ट भी डेजर्ट में आते हैं, बट मेनली फुल ऑफ राजस्थान, राजस्थान का पूरा जो पार्ट है वो डेजर्ट रीजन में आई एम सॉरी आ जाता है, राइट. So now we are taking other two physical divisions, और दो physical divisions है, वो है coastal plains, the coastal plains and the islands. इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल स्टडी करेंगे. So shall we start our studies? Okay. Now coastal region का मतलब क्या है? What do you mean by coastal region? Coastal region means the region which is near the sea or ocean. दरिया किनारा जो होता है उसे हम कहते हैं coastal region. क्या कहेंगे उसे हम? coastal region, दरिया किनारा. And the islands are those parts which are surrounded by water on all the sides. Islands are those parts which are surrounded by water on all the sides. तो फर्स्ट पार्ट व्हाट वी आर टेकिंग अप इन दिस चैप्टर इज द कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स मतलब कि जो सी कोस्ट है हमारी, कौन कौन सी सी कोस्ट है? टुवर्ड्स द वेस्ट वी आर हैविंग अरेबियन सी. तो अरेबियन सी को जितने कनेक्टेड एरियाज है उसकी जो पूरी लाइन है वो, करेक्ट. देन बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्टर्न पार्ट इंडिया का है, वहां पर है बे ऑफ बंगाल, तो उसके पास जितने भी कोस्टल लाइंस है वो, और नीचे इंडियन ओशन है, टुवर्ड्स द साउथ इंडियन ओशन. तो ये सारे के सारे कोस्टल प्लेन्स में आते हैं जो लैंड एरिया इनसे कनेक्टेड है. और ये कहां तक एक्सटेंड होता है? अरेबियन सी के बाद जितनी भी लैंड एरिया है टिल वेस्टर्न घाट स्टार्ट, वेस्टर्न घाट जहां तक स्टार्ट होता है, तो वो सी से वेस्टर्न घाट के बीच का जो लैंड एरिया है उसे हम कहेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और बे ऑफ बंगाल से ईस्टर्न घाट के बीच का जो एरिया है उसे हम कहेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. सो टू टाइप्स के जो हमारे सी कनेक्टेड एरियाज है
उन्हें हम प्लेन्स रेफर करेंगे। क्या रेफर करेंगे? प्लेन्स। सो नाउ लेट अस बिगिन द चैप्टर। ये सिर्फ हाईलाइट मैंने आपको दी थी, अब चैप्टर में आपको क्या दिया गया है वो मैं आपको समझाने जा रही हूं। ओके, नाउ अ कोस्ट इज अ लैंड बिसाइड और नियर द सी और ओशन। कोस्ट का मतलब है कोई भी लैंड एरिया जो सी या ओशन के नजदीक होता है। ओके, कोस्ट का मतलब क्या है? कोई भी लैंड एरिया जो सी या ओशन के नजदीक, जितनी भी लैंड एरिया आती है। आप यहां पर देख सकते हो कि आप सोमनाथ जाते हो, द्वारका जाते हो, तो ये सारे के सारे कोस्टल एरिया है। क्यों? पोरबंदर है वो कोस्टल एरिया है, करेक्ट, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली सी या ओशन आ जाता है, तो ये जो लैंड है उसे कोस्टल लैंड कहेंगे, कोस्टल एरिया। इंडिया हैज अ ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन दैट स्ट्रेचेस ऑल अराउंड द इंडियन पेनिनसुला। नीचे का जो इंडियन पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब मैंने आपको समझाया था। क्या है पेनिनसुला? Yes, peninsula means any part of the land which is surrounded by water from three sides. Three side water से connected है। कहाँ connected है? नीचे साउथ इंडिया का जो हिस्सा है उसमें वेस्ट साइड में अरेबियन सी है, ईस्टर्न साइड में है वो है बे ऑफ बंगाल, और नीचे साउथ में है वो है इंडियन ओशन। तो तीन साइड पानी से कनेक्टेड है। ऊपर जो हिस्सा है, ऊपर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कनेक्टेड टू अ लैंड, वो लैंड से कनेक्टेड है, वो वाटर से सराउंडेड नहीं है। थ्री साइड, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड, दैट इज व्हाई दिस पार्ट इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। इसलिए ये साउथ पार्ट जो है इंडिया का उसे पेनिनसुला कहते हैं। सो कोस्टल लाइन जो हमारी है, इंडिया की कोस्टल लाइन, वो पूरे के पूरे पेनिनसुला एरिया को स्ट्रेच करती है। फुल पार्ट ऑफ द पेनिनसुला रीजन इज अ कोस्टल लाइन। पेनिनसुला रीजन का नीचे का जो बॉर्डर एरिया है वो पूरा का पूरा, पेनिनसुला रीजन का बॉर्डर एरिया पूरा का पूरा क्या है? इट इज कोस्टल लाइन। क्या है वो? कोस्टल लाइन। द लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन इज अबाउट 7000 किलोमीटर्स। पूरी की पूरी एरिया को अगर आप मेजर करो कि कितना लेंथ है, कितना लंबा है, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 7000 किलोमीटर्स। पूरा एरिया अगर आप कवर करोगे तो वो पूरा का पूरा 7000 किलोमीटर्स का एरिया है। ओके, नेक्स्ट, ऑन द वेस्ट वी हैव वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्ट का जो हिस्सा है वो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एंड ऑन द ईस्ट वी हैव ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। टुवर्ड्स द ईस्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन क्यों कहते हैं? कोस्टल प्लेन क्यों कहते हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, क्योंकि वेस्ट में है, कोस्ट एरिया है, कोस्ट मतलब दरिया किनारा, और प्लेन, दरिया किनारा जो है वो प्लेन है, वहां पर माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज नहीं है, वो फ्लैट लैंड एरिया है, इसीलिए प्लेन। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन and eastern coastal plain, correct? Western coastal plain and eastern coastal plain. The average width of the western coastal plain is 65 kilometers. Width किसे कहते हैं? Width किसे कहते हैं? Now see, this is the southern part of India. I am just drawing a rough figure. तो ये southern part of India है, ये है अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल, ये है इंडियन ओशन। तो यहां का एरिया है इसे कहेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहां का जो हिस्सा है उसे कहेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब यहां पर जो है वो वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं, यहां पर ईस्टर्न घाट्स आ जाते हैं। तो ये सी से जहां पर ये वेस्टर्न घाट आ जाते हैं, वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, तो सी से वेस्टर्न घाट स्टार्ट होने तक ये जो एरिया है इसको बोलते हैं विड्थ। क्या बोलते हैं? विड्थ।
कितना चौड़ा है, तो इट इज 65 किलोमीटर अप्रोक्स। अप्रोक्स का मतलब क्या है? अप्रोक्स का मतलब है अराउंड, क्योंकि हर जगह पर यहां पर भी 65 हो, यहां पर भी 65, यहां पर भी 65, वो जरूरी नहीं है। इसीलिए अप्रोक्सीमेटली 65 किलोमीटर हम यहां कंसीडर करेंगे। और लेंथ जो मैंने बताई थी कि ये कोस्ट लाइन की लेंथ 7000, तो वो कैसे है? यहां से लेकर ये पूरा का पूरा फुल दिस एरिया, यहां से स्टार्ट करेंगे नीचे, फिर यहां तक जाएंगे, तो वो अप्रोक्सीमेटली 7000 किलोमीटर्स की लेंथ है कोस्टल प्लेन की। इंडियन कोस्टल प्लेन की मैं बात कर रही हूं, ये स्पेशली इंडिया के लिए ही है, क्योंकि हम इंडिया के फिजिकल डिविजन्स यहां पर सीख रहे हैं। तो लेंथ 7000 किलोमीटर्स एंड विड्थ जो है वो है 65 किलोमीटर्स, एंड दैट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज 120 किलोमीटर्स। यहां का जो विड्थ है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, दैट इज 120 किलोमीटर्स। वो कितनी है? 120 किलोमीटर्स। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है और ये आपको याद रखना है। अगर वेस्टर्न पार्ट है तो विड्थ कितनी है कोस्टल प्लेन से वेस्टर्न घाट के बीच की जो कोस्टल प्लेन है, ये प्लेन का विड्थ है टुवर्ड्स द वेस्ट 65, और ईस्ट साइड में जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसकी विड्थ है 120 किलोमीटर्स। सो लैंड बिसाइड और नियर द सी और ओशन इज कॉल्ड लैंड बिसाइड और नियर द सी। जो लैंड है, जो सी या ओशन के बिसाइड मतलब नजदीक है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शंस यहां पर दिए हैं, कोस्ट, आइलैंड, प्लेट्यू। तो उसका आंसर कौन सा आएगा? यस, इट इज अ कोस्ट, इट इज अ कोस्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, अगर हम सिर्फ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें, सबसे पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो अरेबियन सी से वेस्टर्न घाट के बीच का जो ये एरिया है उसे कहेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, अरेबियन सी है और इस तरफ वेस्टर्न घाट है, तो उन दोनों के बीच का जो एरिया है उसे क्या कहेंगे? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इसलिए है क्योंकि ये वेस्ट के साइड में। दे बिगिन इन गुजरात एंड गो साउथवर्ड्स थ्रू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरला। ये यहां गुजरात से स्टार्ट होता है, फिर नीचे महाराष्ट्र तक आता है। कहां से स्टार्ट होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टार्ट होता है गुजरात से, गुजरात के बाद नीचे महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल तक स्ट्रेच होते जाता है। यहां से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टार्ट होगा। यहां पर कौन सी स्टेट है? गुजरात है। गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन गोवा, देन कर्नाटक एंड देन केरला। तो यहां नीचे साउथ तक एंड तक हम पहुंच गए। तो वेस्टर्न साइड में कौन कौन से स्टेट आएंगे? इफ आई आस्क यू इन द एग्जाम कि विच स्टेट्स आर कवर्ड अंडर द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया में कौन कौन से स्टेट आएंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात, देन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। तो यहां तक आता है। दे एंड इन द कन्याकुमारी इन द साउथ। नीचे, सबसे नीचे साउथ में एंड कहां होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन? कन्याकुमारी। इट इज अ प्लेस इन द साउथ। साउथ में एक प्लेस है जिसका नाम है कन्याकुमारी। यहां पर यह वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड होता है, खत्म होता है गुजरात से कन्याकुमारी तक। बीच में कौन कौन से स्टेट आएंगे? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। स्टार्ट होगा गुजरात में, एंड होगा कन्याकुमारी में। These plains are broader in Gujarat and become narrow in South India.
ब्रॉडर मतलब यहां से ज्यादा चौड़ा है, यहां ज्यादा चौड़ा है और जैसे जैसे नीचे आएगा वो नैरो होता जाएगा। सी ब्रॉड मीन्स इसे क्या कहेंगे, ऐसा शेप है तो क्या कहेंगे कि यहां ब्रॉड है, यहां नैरो है। नैरो मीन्स देयर इज लेस स्पेस, यहां का गैप लेस है, यहां देयर इज मोर गैप, सो इट इज कॉल्ड ब्रॉड। यहां नैरो, नैरो मतलब थोड़ा कम है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रॉड एंड नैरो। ये ऑपोजिट वर्ड्स है, ब्रॉड मतलब चौड़ा, नैरो मतलब चौड़ा नहीं है। ओके, नाउ दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मलबार कोस्ट। तो ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसमें 3 पार्ट आएंगे, एक है गुजरात कोस्ट, फिर कोंकण कोस्ट एंड देन मलबार कोस्ट। कौन कौन से? गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड द मलबार कोस्ट। नाउ द गुजरात कोस्ट इज ब्रॉडर बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंभात। गुजरात का जो कोस्ट है वो गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ मतलब यहां जो लैंड एरिया के बीच में जो वाटर बॉडी होता है तो उस एरिया को गल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? गल्फ। तो गल्फ ऑफ कच्छ से गल्फ ऑफ खंभात तक का एरिया है। ओके, द गुजरात कोस्ट इज द ब्रॉडेस्ट बिटवीन गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंभात। गल्फ ऑफ कच्छ से गल्फ ऑफ खंभात तक का एरिया सबसे ब्रॉड है, सबसे ब्रॉड, चौड़ा। ओके, फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम गल्फ ऑफ कच्छ टू गल्फ ऑफ खंभात। Next, a gulf is an inlet of the sea that has large area of water partly surrounded by land. तो ये गल्फ का मतलब है, गल्फ इज इनलेट ऑफ द सी दैट हैज लार्ज एरिया ऑफ वाटर पार्टली सराउंडेड बाय लैंड। मतलब यहां पर गल्फ का मतलब है यहां लैंड, ये वाटर जाएगा, यहां वाटर है, क्या है, और ये एरिया पूरी लैंड है, ये लैंड एरिया है। तो ये लैंड एरिया के बीच में जहां पानी जाता है तो उसे कहते हैं गल्फ। क्या कहते हैं? गल्फ। क्लियर? तो गल्फ और गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंभात, ये दो एरियाज जो गुजरात के हैं, यहां पर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है दे आर एट द ब्रॉडेस्ट, एकदम ब्रॉड एरिया है। नेक्स्ट, साउथ ऑफ गुजरात कोस्ट इज द कोंकण कोस्ट। गुजरात कोस्ट से थोड़ा नीचे आओगे टुवर्ड्स द साउथ तो वो है कोंकण कोस्ट। क्या आएगा? कोंकण कोस्ट, विच एक्सटेंड्स अप टू गोवा, जो गोवा तक आएगा। नीचे गोवा का जो स्टेट है वहां तक जो है उसे कोंकण कोस्ट कहेंगे। ओके, गुजरात कोस्ट जो है वो एक ऊपर गल्फ ऑफ कच्छ से गल्फ ऑफ खंभात तक है। उसके बाद जैसे नीचे आओगे तो गोवा तक, फॉर एग्जाम्पल यहां गोवा का अगर स्टेट खत्म होता है तो वहां तक का जो एरिया है उस बीच वाले एरिया को हम कहेंगे कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट। ओके, द कोस्ट लाइन हियर इज नैरो, रॉकी एंड अनइवन। तो यहां कोंकण कोस्ट की जो कोस्ट लाइन है, दरिया किनारा है, वो है नैरो। नैरो का मतलब मैंने समझाया था, नैरो, लेस स्पेस। ओके, वो नैरो है। देन रॉकी है, मतलब वहां की जो जमीन है वो पथरीली जमीन है, पत्थर ज्यादा है। ओके, सॉफ्ट एरिया नहीं है वहां पर, मिट्टी वाला एरिया जो होता है सॉफ्ट एरिया, इट इज नॉट दैट, इट इज रॉकी एंड अनइवन। अनइवन मीन्स एक जैसी नहीं है, थोड़ी ऊपर नीचे उबड़ गाबड़ सी जमीन होती है। एकदम फ्लैट एरिया तो इवन बोलते हैं। ओके, एक जैसी जमीन। आपने मैथ्स में ये पढ़ा होगा, इवन। इवन का मतलब है सेम काइंड ऑफ नंबर्स और
सेम पैटर्न जिसमें सेम इक्वल ये होता है वो। तो ये अनइवन है, अनइवन का मतलब है एक जैसी जमीन नहीं है। दैट इज वाई लाइट हाउसेज अलोंग द कोस्ट वार्न शिप्स अबाउट द रॉक्स दैट लाई जस्ट बीनीथ द सरफेस ऑफ द सी। इसलिए इस कोंकण कोस्ट में बहुत सारे लाइट हाउसेस बनाए गए हैं। लाइट हाउसेस आपने देखे होंगे। लाइट हाउसेस क्या होता है कि कभी कभी बीच पर आप जाते हो तो आई थिंक द्वारका के बीच पर है एक लाइट हाउस। तो वो लाइट हाउस एकदम बड़ा सा बिल्डिंग होता है, दूर से देखो तो एक पिलर या खंभे जैसा दिखेगा, जिसके एकदम ऊपर से एक लाइट होती है जो बहुत दूर तक अपनी रेज को पास करती है। तो उससे क्या फायदा है, लाइट हाउस क्यों होता है? ताकि दूर से अगर पानी के अंदर कोई शिप है, कोई बोट है, तो उसे वहां के पत्थर के बारे में, सी के नीचे, दरिया के नीचे जो भी पत्थर है उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि अगर उन लोगों को पानी में तो क्लियर रास्ता नहीं है, सिर्फ पानी ही दिखाई देगा, करेक्ट? तो उन लोगों को पता कैसे चले कि लैंड कहां पर है, कहां जाना है? तो ये लाइट हाउसेस उनकी मदद करते हैं, क्योंकि वो उन्हें ट्रैप करती है और इनको पता चल जाता है कि अच्छा यहां पर लाइट दिख रही है, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम वहां पर जा सकते हैं। तो लाइट हाउसेस अलोंग द कोस्ट विच वार्न द शिप अबाउट द रॉक्स दैट लाई जस्ट बीनीथ द सरफेस ऑफ द सी। तो सी के सरफेस के नीचे जो भी पत्थर या कुछ है, तो ये लाइट हाउसेस जो है वो उन शिप्स को वार्न करती है। वार्न का मतलब है कि ये उनको बताना कि आप ध्यान रखो यहां पर रॉक्स है, इसे कहते हैं वार्न करना। मेनी हार्बर्स, हार्बर्स का मतलब क्या है? द प्लेस वेयर द शिप्स कम एंड टेक अ हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब है रुकना, वहां पर रुकती है तो उन्हें हार्बर कहते हैं। कोई भी जगह जहां शिप्स आकर रुकती है वो दरिया के बीचों बीच नहीं होती है, सी या ओशन के बीचों बीच नहीं होती है हार्बर। मतलब कोई अगर बड़े लाइक कोई भी कोस्टल सिटी है तो वहां पर वो हार्बर बनाते हैं ताकि शिप्स जो है वो वहां पर आके हॉल्ट कर सके। तो उन जगहों पर जो है उसे क्या कहेंगे? हार्बर। मेनी हार्बर्स लोकेटेड हियर हैव बिकम बिग सिटीज एंड पोर्ट्स टुडे। जो यहाँ के छोटे छोटे हार्बर्स थे जहाँ पर शिप्स या बोट्स आकर रुकती थी, वो आज क्या हो गया है? आज बड़े बड़े सिटीज या पोर्ट बन गए हैं। क्या बन गए? पोर्ट। पोर्ट का मतलब क्या है? अ टाउन और अ सिटी बाय अ सी। बाय अ सी मतलब जो सी के पास है। वेयर शिप्स लोड एंड अनलोड गुड्स, जहां शिप आकर रुकती है और शिप के अंदर जितने भी गुड्स मतलब सामान है उसे लोड मतलब भर सकते हैं या अनलोड शिप में से निकाल भी सकते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी फॉरेन कंट्रीज से हम कुछ मंगवाते हैं या बड़े बड़े जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज वाले हैं वो लॉट में मतलब बहुत सारा सामान फॉरेन से मंगवाते हैं, तो क्या होता है वो लोग शिप में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये हार्बर्स है या पोर्ट है, वहां पर शिप आकर रुकती है और वहां ये सारे सामान या तो अनलोड किए जाते हैं और अगर हमें भेजना है कुछ तो उसे लोड किया जाता है। क्या किया जाता है? लोड मतलब भरना, अनलोड मतलब खाली करना। ओके, लोड मतलब भरना, अनलोड मतलब खाली करना। नेक्स्ट, ports are important for trade as ships load and unload their goods here. ports क्यों important है? क्योंकि यहाँ पर जो भी हम goods भेजते हैं या फिर मंगवाते हैं उसका लोडिंग एंड अनलोडिंग दोनों यहीं पर पोर्ट में ही होगा। शिप अगर ओशियन या सी के बीचों बीच है तो वहां पर जाकर आप कैसे कुछ भी सामान भेजना या कलेक्ट करना कर सकते हो? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो वो शिप अगर कहीं पर आकर रुकेगी, किसी किनारे पर आकर रुकेगी तो ये पॉसिबल है। तो इसीलिए पोर्ट बनाते हैं और इसीलिए ये पोर्ट इंपॉर्टेंट है। ओके,
मुंबई इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। इंडिया में मुंबई जो है वो एक लार्जेस्ट पोर्ट है, बहुत बड़ा पोर्ट है। द कोंकण कोस्ट इज रिच इन पेट्रोलियम एंड मेनी ऑयल वेल्स आर फाउंड हियर। कोंकण का जो कोस्टल लाइन है वो पेट्रोलियम में बहुत रिच है। रिच का मतलब है यहाँ पेट्रोलियम बहुत ज्यादा है। पेट्रोलियम एक केमिकल है, तो ये पेट्रोलियम बहुत ज्यादा है हमारे कोंकण कोस्ट में। एंड मेनी ऑयल वेल्स आर फाउंड हियर। ऑयल वेल का मतलब क्या है? ऑयल वेल का मतलब ये है कि जमीन के नीचे हम जैसे कुआं खोदते हैं, क्यों खोदते हैं? पानी के लिए। तो जमीन के नीचे, बहुत नीचे अगर आप डिग करो तो जमीन के अंदर से क्रूड ऑयल्स, मतलब ये जो केमिकल वाले ऑयल्स होते हैं, ये सारे के सारे जो क्रूड ऑयल कहते हैं, ये हमें मिलते हैं। सो मेनी ऑयल वेल्स, तो इन जिन कुओं में से ऑयल निकलता है, ऑयल मतलब तेल निकलता है, उन्हें कहेंगे ऑयल वेल्स। क्या कहेंगे? ऑयल वेल्स। तो हम आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। और एक कोस्ट जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, मैंने ऑलरेडी बताया था कि 3 कोस्ट है। एक है गुजरात कोस्ट, दूसरा है कोंकण कोस्ट एंड थर्ड वन आई सेड मलबार कोस्ट। तो हमने गुजरात कोस्ट और कोंकण कोस्ट के बारे में ऑलरेडी यहाँ इस सेशन में कवर कर लिया है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। मगर जो मलबार कोस्ट है वो मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी। और इस वीडियो के साथ मैं यहाँ तक की जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, सिर्फ वहां तक की ही पीडीएफ आपको फिल इन द ब्लैंक्स का जो पार्ट है वो भेजूंगी। तो आई होप कि आप वीडियो एक बार फिर से देखोगे एंड यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर टिल वेयर आई एम एक्सप्लेनिंग एंड राइट द करेक्ट आंसर्स इन द ब्लैंक्स। If you are having any difficulty, then you can use your textbook or you can contact your friends and talk to them and clarify your doubts and write the answers in the blanks by yourself. So bye till then.